सुनाओ बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब देखिए 2198.40 का प्राइस आ चुका है और लगातार यहाँ पर जो है लोअर सर्किट लग रहा है इस स्टॉक के अंदर। एमएससीआई की खबर आई तो यहाँ पर ये स्टॉक जो है वो वापस से घूम गया जो हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट एक्चुअल में अगर आप देखें पैटर्न जो है वो काफ़ी इतना यहाँ पर जो है क्रूशियल हो चुका है कि वारी रिन्यूएबल हायर साइड तो टिक ही नहीं पाया और लगातार लोअर सर्किट यहाँ पर जो है लगा रहा है। ऐसे में क्या प्राइसिंग आने वाली, सपोर्ट कहाँ पर है, कितना यहाँ से और डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है, क्या ये डाउनफॉल जो है वो रुकने वाली है या नहीं है, तो दिक्कत भरी बात तो है ही। ऐसे में आपके जो है नंबर्स तो अच्छे आए थे जो कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं। वारी रिन्यूएबल के ही जो ग्रुप है, वारी ग्रुप का एक और स्टॉक है जो कि यहाँ पर जो है आपको लोअर सर्किट पर देखने को मिला है। हालांकि लोअर सर्किट से थोड़ा सा दूर है बट एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि लॉट साइज इसकी बहुत बड़ी है तो वो ज़्यादा यहाँ पर जो है वॉल्यूम होता नहीं है। बट अगर आप देखें तो अगर यहाँ पर सोलर वाले जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं आपको लोअर सर्किट देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप वाह सोलर देख लीजिए, उसमें प्रेशर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप वेबसोल पे चले जाइए तो वहाँ पर भी प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कहीं ना कहीं कंटिन्यू प्रेशर यहाँ पर जो है इस साइड थोड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है सोलर से जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं। और जो एमएससीआई की खबर आई, दिक्कत क्या हुई, उस खबर के बाद इसमें अपर सर्किट तो लगा लेकिन उस वक्त जो है वो एनालाइज करना छोड़ दिया क्योंकि वो अपर सर्किट लग गया तो उसके बाद क्या ही बोले, मतलब सारी मामला जो है वो ठीक हो गया तब उसके बाद एनालाइज करते, लेकिन वो एक गलत हो गया। कहीं ना कहीं उसको भी यहाँ पर कवर करना चाहिए था। अभी अपने को यहाँ पर जो है 1000 रुपए का हायर साइड से फॉल देखने को मिल रहा है। मोटा मोटा 198 रुपये बचा है, ऑलमोस्ट 1000 मान लीजिए। तो यहाँ पर ना आपको फॉल देखने को मिल रहा है। अब वही बात है कि मूविंग एवरेजेस आपके क्या कहते हैं, क्यों ऐसे स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो मूविंग एवरेजेस से ही हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर है। ऊपर से यहाँ पर जो है क्या ये ओवरबाउट है, ओवरबाउट तो ये स्टॉक है नहीं, जो कि यहाँ पर आज की फॉल के बाद 44 के अराउंड आपका आरएसआई रह चुका है। तो ओवरबाउट हम कह ही नहीं सकते, 90 का कोई आरएसआई नहीं चल रहा है कि भैया ओवरबाउट है वारी रिन्यूएबल तो यहाँ से जो है प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी वक्त, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हम कह सकते हैं। बट यहाँ पर आरएसआई जो है वो ठंडा पड़ा है, काफ़ी ठंडा पड़ा है। ऐसे में अगर ये फॉल नहीं रुकी तो कहाँ पर आरएसआई के हिसाब से फॉल रुक सकती है। जाने को तो 10 का आरएसआई भी देखा है, मजाक की बात नहीं है, लेकिन 10 का आरएसआई आते आते फॉल बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम अभी एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर जो है आपको बाई चांस मतलब एक टाइम अगर ऐसा लगे कि ये फॉल नहीं रुक रही है तो आप आरएसआई पर शिफ्ट हो जाना, क्योंकि आरएसआई पर आप देखते रहिए कि कौन सा लेवल आ रहा है। ओवरसोल्ड में बाइंग तो आएगी ही, किसी भी कीमत पर बाइंग आनी ही आनी है, ये आप ठान के रखिएगा। अगर आपने इस स्टॉक को चेज करना है तो यहाँ पर एकदम जो साइलेंट माइंड है उससे आपको देखना है, शांत दिमाग से यहाँ पर जो है चीजें करनी है। अदरवाइज आप जो है पैनिक में कुछ भी कर सकते हैं। तो आरएसआई को देखिएगा अगर यहाँ पर और थोड़ा फोड़ी चल रही हो। और एक बार अगर आप देखिए एमएसआई का फ्लो आना है अभी, एमएससीआई का यहाँ पर जो है वो फ्लो आना है अभी वारी रिन्यूएबल के अंदर और बाकी स्टॉक्स के अंदर जो चुने गए हैं। लेकिन अगर आप देखें तो अभी जो आपकी फंडामेंटल जो वैल्यूएशन वो कहाँ पहुँच गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, जैसे कि आपने कवर करने के लिए कहा कि आइसोलेशन को कवर कर लीजिए, तो आइसोलेशन को मैं स्टॉक देख रहा था, उस स्टॉक को, उसका 90 का यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो वही मैंने जो आपसे कहा है कि सोलर के स्टॉक ना बहुत कम लिस्टेड हैं, यहाँ पर ना लोग कहाँ पोजीशन बनाने लगेंगे पता नहीं चलेगा। तो वो चीज़ है, कौन कितना महंगा हो जाए ये अभी इस साइड जो सोलर की साइड है वो किसी को नहीं पता है ये कहना कि ये कितना महंगा हो जाएगा, ये कितना सस्ता है। और वारी रिन्यूएबल हम ये पीछे नहीं हटते हैं कभी ये कहने से कि ये महंगा नहीं है। महंगा तो है ये स्टॉक, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट फिर भी एक आंकड़ा तो निकाला जाएगा ना। कितना भी महंगा हो कंटिन्यू फॉल तो नहीं कर सकता ना कोई भी स्टॉक, वहां पर कहीं ना कहीं एक रुकावट आएगी, उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा। तो वो सिनेरियो जो है ना वो थोड़ा सा, जब ये इस तरीके के फॉल आते हैं, खराब होने लगते हैं, पैनिक मचने लगता है, तो उससे अगर थोड़ा सा दूर हट के देखें तो आंकड़ों पर बिलीव करिए, आंकड़ों पर, और आरएसआई को यहाँ पर जो है ट्रैक करिएगा। अगर ज़्यादा फॉल आए जो मैं लेवल बताऊंगा उससे भी ज़्यादा। बट अभी अगर आप देखें तो पी रेशियो 154.57 पर पहुंच चुका है, जो कि एक अच्छा है। पहले के मुकाबले जो 250 का आपका जो देखने को मिल रहा था उसके मुकाबले तो काफ़ी बेहतर है। ये एक सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बढ़िया बात है। ऊपर से आप देखेंगे, अब यही बात होगी ना कि इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में इतने ऊपर चल रहे, तो महंगा तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, रिस्क तो है। लगातार कोई भी स्टॉक दौड़ता नहीं रहेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। अडानी ग्रुप के स्टॉक ऐसे ही दौड़े थे, उनके भी यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू कितना कितना महंगा हो गया था, ये आपने कभी गौर किया? बट उनमें क्या था कि चलते थे
चलते थे भाई, सब चल रहे हैं, अचानक से बड़ी फॉल आई, फिर उसके बाद चले, अचानक से बड़ी फॉल आई, फिर उसके बाद चले। तो इस तरीके का पैटर्न अडानी ग्रुप के अंदर, कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए आप, अडानी ग्रीन देख लो या पे अडानी टोटल गैस लिमिटेड आप देख लीजिए, वो भी स्टॉक भाई साहब 80 रुपए का 4000 रुपए हुआ है, मजाक की बात नहीं है। अडानी ग्रीन एनर्जी 19-20 रुपए 25 रुपए का था उस समय, और वो कहां पर पहुंचा आप देख लीजिए। तो वो मल्टी बैगर बने हैं। तो मल्टी बैगर से हमें ये समझना चाहिए जिनमें एक कंटिन्यू यहां पर जो है बाइंग रही है, उनके अंदर ऐसा पैटर्न बना है। तो अगर ये बारी के अंदर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात को मजाक में हल्के में मत लीजिएगा। लगातार कोई भी स्टॉक चलता नहीं रहता है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा, बड़े बड़े मूव आते हैं तो बड़े बड़े डाउन साइड भी आते हैं, फॉल भी आते हैं, उसके बाद चलना स्टार्ट करता है। और प्राइस टू बुक वैल्यू आपका 98.58 पर पहुंच गया। और ये आप बताइए, आप प्राइस टू बुक वैल्यू कहां पर था, कंफर्ट कितना मिल चुका है। तो ये अपने आप में एक बढ़िया बात है। अगर ये नंबर्स खराब होते तब तो आप ये कह सकते कि बारी रिन्यूअल जो है वो अब तो गया, लेकिन नंबर्स जो है वो उन्होंने संभाल ली इसकी वैल्यूएशन को। आप ये समझिए, अब महंगा रहना होगा, ये मार्केट तय करेगा कि यार ये इसको महंगा रहना है या नहीं रहना है। एंड सेकंड लास्ट, यहाँ पर 2 लेवल की जो हम बात कर रहे हैं, 2 लेवल की हम बात करेंगे, ठीक है। ये तो आपका बड़ा कठिनाई वाला लेवल हो चुका है, ये इसने तो पूरा डन कर दिया है कि बॉस ये लेवल पार होना आसान नहीं है। ये लेवल है आपका 2420 रुपए का लेवल, 2420। और पैटर्न आपको मैं बताऊं तो कुछ एम पैटर्न बना है, और यहीं पर मुझे कवर करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि ये क्रिटिकल लेवल है। कल देखिएगा MSCI की खबर के बावजूद भी, लेकिन खबर आई और वो मुड़ा तो ऐसा लगा कि सब कुछ मुड़ चुका है। ठीक है, आप बाद में कवर करेंगे, तो वो चीज़ हो गई। बट अगर आप देखें तो उसी एग्जैक्ट पॉइंट से नेक्स्ट डे सेलिंग आई है। तो वो पैटर्न जो कह रहा है ना, ये पैटर्न काफ़ी ख़राब भी है, आसान नहीं है इसको चेज करना। तो यहाँ पर और इसके साथ साथ जब लोअर सर्किल लगते हैं तो आप बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप एनालाइज कर एक सटीक पॉइंट बनाएं, उसके बाद डिसीजन लें। अब कहाँ पर निकलने की बात करेंगे, कहाँ पर निकलने की तैयारी होगी जब ऐसे लोअर सर्किल लेंगे, बेचोगे कहाँ पर। तो ये भी एक बात फंस जाती है ना। पैनिक और अगर बढ़ाएंगे लोग तो वो और पैनिक बढ़ेगा ही, कम नहीं होता। तो वो सीधी सी बात है। फिलहाल आप देखेंगे तो लेवल्स के हिसाब से आपका 1995 का लेवल जो है वो आपका पड़ता है। और ये आपका 2 दिन की फॉल में आ सकता है। 2 दिन की फॉल यानी कि कल मार्केट ओपन होगा, ध्यान रखिएगा, कल मार्केट ओपन है। कल अगर फॉल आई तो उसके नेक्स्ट यानी कि मंडे को छुट्टी है, ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा, यानी कि ट्यूसडे काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहेगा हमारे लिए। ट्यूसडे काफ़ी इंपॉर्टेंट डे रहेगा। और यहाँ पर अगर एक हिसाब लगाया जाए तो कल के दिन अगर कल के दिन ये लोअर सर्किट पर ओपन हुआ, जो कि होगा ही, तो ये यहाँ पर किस लेवल पर ओपन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 यहाँ पर 2070 के अराउंड ऑलमोस्ट, क्योंकि 115 रुपये आज गिरा है तो वही कल 112 या 110 रुपये गिरेगा, सीधी सी बात है। तो वो अगर आप देखें तो अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे, लेकिन ये है, आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट ट्यूसडे के दिन ही घूम जाएगा। ये लेवल के पास किधर से भी घूम सकता है। लेकिन अगर ये पैटर्न इतना खतरनाक जो बना है, अगर इस लेवल को रिजेक्ट कर देगा, 1995 का लेवल जो है वो 50 डे में आपका निकलता है, अगर ये 1995 का लेवल ये तोड़ देगा, तब यहाँ पर जो है आप एक्सपेक्ट करिएगा कि बिग फॉल यहाँ पर आएगी, यानी कि 300, 400, 450 रुपए और इसके अंदर से निकलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर ये तोड़ता है ये 50 डे में, तो आपको RSI पर शिफ्ट हो जाइएगा, क्योंकि RSI क्लियर करेगा कि भैया जैसे ही ओवरसोल्ड होगा, ये जिस भी लेवल पर होगा वहां से खरीदारी बनेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये रिजेक्ट करेगा इस जगह पर तो RSI पर निर्भर हो जाना, क्योंकि जो 100 डे में है वो काफ़ी दूर है और वो लेवल बनता है 1500-1400 के अराउंड, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी फॉल आ सकती है वारी के अंदर अगर ये 50 डे में ये रिजेक्ट कर गया। इवन आप ध्यान रखिएगा, बीच में अगर अपर सर्किट भी लग गए तब भी आप ये मत कहिएगा, अगर ये लेवल ये 50 डेमा के आसपास सेलिंग फिर से आएगी और अगर हमने वापस से ये सक्सेसफुली निकाल दिए तब तो ठीक है। लेकिन अगर हम इसके नीचे चले और वापस हम रीटेस्ट किए ऐसे और वापस से फेल हो गए, तो वो तैयारी उसकी सीधे सीधे कहीं ना कहीं डाउन साइड की कंफर्म हो ही जाएगी। तो इस बात को समझिएगा, ये चेज करना आसान नहीं है। नए लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें
और जिसको भी खरीदारी करनी है, मैं रोकूंगा कुछ नहीं, वो आपके ऊपर है, आपको महंगा खरीदना है या सस्ता खरीदना है ये आपके ऊपर है। लेकिन जो यहाँ पर दिख रहा है, अगर आपको खरीदना है, अगर आपको 20 शेयर खरीदने हैं, 10 शेयर खरीदने हैं, 20 शेयर खरीदने हैं, टुकड़ों में खरीदना, इकट्ठे मत खरीद लेना इस जगह पर, ये ध्यान रखिएगा। मतलब बी कॉशियस जैसा यहाँ पर टाइम है, बी कॉशियस, ये 50 डे में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बारी रिन्यूअल के अंदर। सो लेट्स से यहाँ पर कवर करते रहेंगे जब तक यहाँ पर जो है एक मूव हमें हायर साइड ना मिल जाए, तब तक मैं आपको यहाँ पर जो है कवर करके देता रहूँगा। तो यहाँ पर ना ये जरूरी है इस बात को समझना, RSI पर शिफ्ट होना है अगर ये 1995 का लेवल निकल जाए, टूट जाए, उसके नीचे क्लोजिंग देने लगे, ठीक है। ट्यूसडे वेडनेसडे की तरफ ये इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। बस सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यहाँ पर संभलना जरूरी है। यहाँ नहीं संभलेगा तब दिक्कत की बात आ जाएगी बारी रिन्यूअल के अंदर। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।